नमस्कार, मैं लक्ष्मणलाल गुजर, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय उनियारा टोंक। आज हम भारत का भूगोल BA पार्ट तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हमारा जो प्रकरण है वो है भारत का अफवाह तंत्र। तो भारत के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सामान्य जानकारी, उसके बाद में भारत के अफवाह तंत्र को भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है और उसके अंतर्गत कौन कौन से जो अफवाह तंत्र है या नदियाँ जो है उसके अंतर्गत आती है। भारत का अफवाह तंत्र से अभिप्राय नदियों के उस तंत्र जाल से हैं जिससे धरातलीय जल प्रवाहित होता है। भारत जैसे उष्ण मौसम वर्षा वाले देश के लिए इन नदियों का विशेष महत्व है, क्योंकि इन नदियों के किनारे ही विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है तथा किसी भी देश की समृद्धि व आर्थिक विकास इन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। अतः हमें जल का सदुपयोग और संरक्षण करना चाहिए, जिससे बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक जल से जुड़ी आपदाओं का हल ढूंढा जा सके। तो हमें जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है उन क्षेत्रों के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण के लिए बांध वगैरह बनाना चाहिए तथा जिन क्षेत्रों में जो है प्रतिवर्ष सूखा पड़ता है वहाँ उस बाढ़ के पानी का सदुपयोग करके सिंचाई के अंतर्गत और अन्य जो कार्य हैं उसके अंतर्गत काम में लेना चाहिए, जिससे दोनों ही क्षेत्रों में एक और बाढ़ नियंत्रित होगी और उस क्षेत्र के अंतर्गत खुशहाली आएगी, और दूसरा जो है जहाँ कम पानी है या सूखाग्रस्त क्षेत्र है उनके अंतर्गत जो है सिंचाई सुविधा होने के कारण या अन्य कार्यों के अंतर्गत जो है जल उपलब्ध हो पाएगा। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 118 सेंटीमीटर है तथा भारत में विश्व के कुल संसाधनों का जो है 5% भाग है। प्रोफेसर KL राव के अनुसार हमारे देश में कम से कम 1.6 किलोमीटर लंबाई की लगभग 10,360 नदियाँ हैं, अर्थात हमारे देश के अंतर्गत नदियों की जो संख्या है वो काफ़ी अधिक है। हमारे देश में प्राप्त कुल जल का 44% भाग धरातलीय अफवाह के रूप में नदियों में प्रवाहित होता है। भारतीय नदियों के उद्गम क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया जाता है: हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, अरावली से निकलने वाली नदियाँ, पश्चिमी घाट या पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, और चौथा जो है सतपुड़ा, महादेव और मेघालय से निकलने वाली नदियाँ। अंतिम 3 जल विभाजक क्षेत्रों से निकलने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कहलाती है, जिनमें अरावली, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, महादेव, मेघालय पर्वत वाले क्षेत्र आते हैं, जो दक्षिणी भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कहलाती है। इसके अंतर्गत भारत का जो जल विभाजक रेखा है वो दर्शाई गई है। ये जो जल विभाजक रेखा है वो दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर पश्चिमी घाट के सहारे जो है केरल और गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और यहाँ होते हुए जो है गोदावरी और कृष्णा जो नदियाँ हैं उसके अफवाह तंत्र को जो है पूर्व की ओर या बंगाली खाड़ी में शामिल करते हुए जो है फिर उसके बाद में ये जो है ताप्ती नदी के दक्षिण से जो है ये पूर्व की ओर मुड़ जाती है। वहाँ से ये जो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के अफवाह क्षेत्र को जो है अरब सागरीय अफवाह तंत्र में शामिल करते हुए पुनः ये वापस जो है पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, और वहाँ से विंध्याचल और सतपुड़ा के सहारे जो है अरावली होते हुए जो है उत्तर की ओर जो है उत्तर में जो है उत्तराखंड की ओर होते हुए जो है सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं वहाँ तक ये उनको ये अफवाह तंत्र को अलग करती है। सिंधु जो नदी है वो अफवाह तंत्र अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है और ब्रह्मपुत्र जो है आपका बंगाली खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग है। तो इस प्रकार से ये जो रेखा है वो एक जल विभाजक रेखा है। ये भारत के जल क्षेत्रों को 2 भागों में बांटती है। पश्चिम का भाग अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है और पूर्व का जो भाग है वो बंगाली खाड़ी के अफवाह तंत्र के अंतर्गत जाना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से भारत के अफवाह तंत्र को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: हिमालय अफवाह तंत्र या उत्तरी भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र या दक्षिणी भारत की नदियाँ, अंतः प्रवाह तंत्र। हिमालय अफवाह तंत्र या उत्तर भारत की नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ नित्यवाही है। इन नदियों को 3 अफवाह तंत्र में विभाजित किया जाता है। इसके अंतर्गत हिमालय से जो निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनमें जो अफवाह तंत्र है उनमें 3 अफवाह तंत्रों में सिंधु अफवाह तंत्र, गंगा नदी अफवाह तंत्र और जो है आपका ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। इसके अंतर्गत हम सिंधु नदी के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, और इस वीडियो के जो द्वितीय भाग है उसके अंतर्गत हम जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु नदी अफवाह तंत्र, इस अफवाह तंत्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम आदि सम्मिलित है, जिनका जल ग्रहण क्षेत्र 11,50,000 वर्ग किलोमीटर है।
जिसमें से 3,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत में है तथा शेष क्षेत्र पाकिस्तान में है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के उत्तरी ढाल से होता है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 5,180 मीटर है। यहाँ पर जो सिंधु नदी है और उसकी जो सहायक नदियाँ है उसके बारे में बताया कि कौन कौन सी सहायक नदियाँ किस किस भाग में उससे मिलती है। जैसे कि सिंधु नदी का जो उद्गम है वो सिंगी खमाब जो स्थान है वहाँ से होता है। वहाँ से ये जो है तिब्बत और इसके अंतर्गत बहती भारत के लद्दाख के अंतर्गत बहती हुई जो है पाकिस्तान में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। इसके अंतर्गत सबसे पहले सिंधु नदी के अंतर्गत दाएं किनारे से श्योक नदी जो है इसके अंतर्गत मिलती है। फिर जो है जास्कर नदी जो है इसके बाएं किनारे से सिंधु के नदी के अंतर्गत मिलती है। और फिर इसके अंतर्गत गिलगित जो है आपकी नदी है वो आपके जम्मू कश्मीर में वो वहाँ पर जो है इसके दाएं किनारे से इसमें मिलती है। काबुल जो नदी भी इसके दाएं किनारे से मिलती है। तोची और कुंडाल नदियाँ जो इसके दाएं किनारे से जो है सिंधु नदी के अंतर्गत मिलती है। इसके अलावा पंजाब की जो 5 नदियाँ हैं जिनमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये सभी जो नदियाँ हैं वो नदियाँ भी जो है इसके अंतर्गत जो है बाएं किनारे से सिंधु नदी के अंतर्गत मिलती है। तो ये पंजाब की जो 5 नदियाँ हैं वो जो है इसके बाएं किनारे से जो है सिंधु नदी के अंतर्गत मिलती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2,897 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है। शेष लंबाई पाकिस्तान में है। सिंधु नदी के दाहिने किनारे से मिलने वाली सहायक नदियों में श्योक, गिलगित एवं काबुल मुख्य है तथा बाएं किनारे से मिलने वाली नदियों में जास्कर, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास मुख्य है। सिंधु नदी गंगा पर्वत के उत्तर में मुंजे नामक स्थान पर हिमालय में 5,186 मीटर गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। ग्रीष्म ऋतु में बर्फ़ के पिघलने से इसमें जलस्तर काफ़ी बढ़ जाता है और यह एक पूर्ववर्ती नदी है। यह अरब सागर में घिरती है। इसके अंतर्गत ये जो पूर्व नदी है, पूर्ववर्ती का मतलब है यह नदी जो है जिसका निर्माण जो है स्थलखंड के उत्थान से पूर्व या स्थलखंड के निर्माण से पूर्व ही जो है उच्चावच के निर्माण से पूर्व ही उसका ये जो नदी है उसका निर्माण हो गया था और बाद में जो है स्थलखंड के अंतर्गत जो है परिवर्तन हुआ है। अर्थात जैसे अपन देखते हैं कि कई बार क्या होता है जब उच्चावच का निर्माण हो जाता है नदी जो है बन जाती है, उसके बाद में क्या होता है उच्चावच में परिवर्तन होता है, जिससे जो है वो नदी का जो है कह सकते हैं लगातार अगर उच्चावच धीरे धीरे अगर ऊपर उठता है तो नदी अपने उसी मार्ग के ऊपर बहती रहती है और लगातार ऊंचे उठते हुए भाग को काट कर जो है गहरे गोर्ज या घाटी का जो है निर्माण कर लेती है। तो वो जो नदी होती है वो पूर्ववर्ती नदी कहलाती है। झेलम नदी, यह नदी कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम भाग में बेरीनाग में स्थित एक झरने से निकलती है। यह अपने उद्गम से उत्तर की ओर बुल्लर झील होती हुई दक्षिण पश्चिम में बहती है। यह अनंतनाग व बारामूला के समीप नौगम्य है। भारत में इसकी कुल लंबाई 400 किलोमीटर है। किशनगंगा, मंगला नदी इसके दाहिने किनारे से मिलने वाली मुख्य सहायक नदियाँ हैं। यह नदी पाकिस्तान में जंग के निकट चिनाब में मिल जाती है। चिनाब नदी, यह नदी हिमाचल प्रदेश में लाहौल क्षेत्र में बारालाचा दर्रे के निकट 4,900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह नदी चंद्रा व भागा नामक धाराओं से मिलकर बनी है, इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। भारत में चिनाब की लंबाई 1,180 किलोमीटर है तथा इसे संस्कृत भाषा में अस्कनी या चंद्रभागा कहते हैं। रावी नदी का उद्गम पीर पंजाल तथा धौलाधर श्रेणियों के बीच स्थित बंगालगाह बेसिन रोहतांग दर्रे के निकट से इस नदी का उद्गम होता है। यह पंजाब की एक छोटी सी नदी है। भारत में इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। संस्कृत भाषा में इसे पुरुषनी या इरावती के नाम से भी जाना जाता है। व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट स्थित व्यास कुंड से होता है। कुंड की समुद्र तल से ऊंचाई 4,000 मीटर है। व्यास नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। कुल्लू जिले में इसकी घाटी को कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है। यह सतलज नदी में हरिके के निकट मिल जाती है। इस नदी का संस्कृत में नाम बिपाशा या अर्घी किया है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल झील से 4,555 मीटर की ऊंचाई से होता है। भारत में इसकी लंबाई 1,050 किलोमीटर है। यह हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है तो दाहिने किनारे से मिलने वाली स्पीति, व्यास इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। भाखड़ा के निकट भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया है, जिसके पीछे गोविंद सागर जलाशय स्थित है। इसे संस्कृत भाषा में जो है शत्रुदी या शत्रुद्र
कहा जाता है। जास्कर, श्योक, गिलगित, काबुल अन्य सहायक नदियाँ हैं। जास्कर श्रेणी से जास्कर नदी का उद्गम होता है और वह समीप यह सिंधु नदी में मिल जाती है। श्योक का उद्गम काराकोरम श्रेणी से होता है, यह किरिस के समीप सिंधु में मिल जाती है। इसके अतिरिक्त द्रास सिंधु की मुख्य सहायक नदी है। इसके बाद में गंगा नदी के अफवाह तंत्र को हम आगे का जो भाग है अपने अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।